तो बच्चों आज हम सेकंड पार्ट है अपने केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सरसाइज है उसका हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था जो कि मैंने आप लोगों को करवाना था। ठीक है, अब हम इसका उसका लास्ट पार्ट करते हैं जिसका लास्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियर केमिस्ट्री के वेरियस एप्लीकेशन बता दें। ठीक है, हमें तो हमने इसके एप्लीकेशन हमारा क्वेश्चन ये था व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्या यूजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री के यूजेस हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा मेडिसिन में आजकल जो MRI है, पेट स्कैन है, ये सारा पता है क्या है अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे बेस करता है। और एग्रीकल्चर का में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है जिसमें हमारे जो पेस्ट को कीड़े मार दवाइयाँ बनाते हैं और हम लोग जो नए सस्टेनेबल जो SDGs फॉलो करते हुए जो हम लोग प्लांट की ग्रोथ करते हैं और हायर प्रोडक्टिविटी हासिल करते हैं, तो वो सारा क्या है केमिस्ट्री की बदौलत है। और इसके अलावा इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और किसी मटेरियल के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, हम लोग ये केमिस्ट्री के ज़रिए इसकी टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल और ये सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में, रिसर्च में। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन मैंने इसका शॉर्ट भी लिखा हुआ है, ये लॉन्ग है थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इसका शॉर्ट भी है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट की जो मॉनिटरिंग के लिए आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, अभी आपने इसका शॉर्ट आंसर ये देखो, ये मैंने इसको बहुत शॉर्ट करके इसको एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, ये सिर्फ हेडिंग आप लिख दो। ठीक है, तो ये सिर्फ हेडिंग अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह आप लोग सिर्फ इसकी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिर्फ हेडिंग आ गया है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसके मुताबिक है डिफाइन केमिस्ट्री एंड, और इसके हमने क्या करना है इंटरेक्शन विद अदर मैटर एनर्जी। इसका मतलब है कि आपका केमिस्ट्री का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, किस चीज़ के साथ रिलेशनशिप, बाकी ब्रांचेस के साथ। ये सॉरी मिट गया, रिलेशनशिप पूछ रहे हैं बाकी वो जो ब्रांचेस के साथ, तो हमने इसके रिलेशनशिप को बताना है बाकी ब्रांचेस के साथ। सबसे पहले केमिस्ट्री के हमने डिफ़ाइन करना है, ये इसकी डेफिनेशन है और इसके आगे हमारे पास इसके इंट्रैक्शन है फिज़िक्स के साथ क्या है, ये को क्लोजली रिलेटेड है। मेट्रो एनर्जी से मतलब कि डील करते हैं दोनों ब्रांच। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स, ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स एटम और मॉलिक्यूल की बिहेवियर को बताना चाहते हैं जो कि केमिकल सिस्टम में भी वो चीज़ है। तो आपस में ये बायोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा है, बायोकेमिस्ट्री है जो आजकल के केमिकल रिएक्शन और मॉलिक्यूलर जो मैकेनिज़्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अच्छा, ये मैंने बहुत ज़्यादा लंबे लिखे हुए हैं, आप इनको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और या पूरा पॉइंट ना लिखें, थोड़े थोड़े पॉइंट करें बायोलॉजी में इसके यूजेस क्या है ये। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस में इसका क्या रोल है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी ज़ाहिरी बात है केमिस्ट्री की वजह से क्या है कि जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के अलावा इकोसिस्टम को बचाने के लिए वाटर, एयर, सॉइल, इन सब की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमें केमिस्ट्री की हेल्प चाहिए। इसके अलावा मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस की एप्लीकेशन है। इसके अलावा मटेरियल इंक्लूडिंग ये इसमें मेटल्स आते हैं, सिरेमिक्स, पॉलीमर, ये सारे क्या है, ये सारा केमिस्ट्री की बदौलत है। इनकी केमिस्ट्री की बदौलत ये सारे इनके अंदर जो इजादात हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं की फील्ड में, मेडिसिन और एनर्जी स्टोरेज और कंस्ट्रक्शन में कितनी तरक्की आई है, वो सारे केमिस्ट्री की ही बदौलत है। इसके अलावा एनर्जी, ज़ाहिरी बात है जब केमिस्ट्री होगा तो इसमें क्या होगा, जो फिज़िकल और केमिकल रिएक्शन से कंबस्चन होगी और इसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये इसका समरी आखिर में सब समरी बताया कि कहाँ कहाँ ये सारा यूज़ होता है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स। अब हमने इनऑर्गेनिक का बताना है कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है।
इनऑर्गेनिक ज़्यादातर क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब कंपाउंड पे जो कि ऑर्गेनिक ना हो, ठीक है, और इसमें CH बॉन्ड नहीं होंगे, ठीक है। इसमें हमारे मटेरियल साइंस में इसका क्या काम है, वही जो हमने पता है क्वेश्चन का ना बार बार आंसर वही रिपीट हो रहा है। आप एक क्वेश्चन याद कर लें, इसका मतलब ये कि आप दूसरों को उसमें ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये देखो वही चीज़। और इसके अलावा कैटेलाइसिस के तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पे आजकल यूज़ हो रहे हैं पेट्रोल रिफाइनिंग में, केमिकल्स में, रेमेडिएशन, फार्मास्यूटिकल, सिंथेटिक में। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में अभी पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो कार को डिज़ाइन किया जाता है वो सारा क्या है, इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा मेडिसन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आजकल, ठीक है, मेडिसन में इसका। और इसके अलावा मेडिसिनल इमेजिंग, CT स्कैन, MRI, ये सारे किसकी बदौलत है, केमिस्ट्री की ही बदौलत है। इसके अलावा इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए, ठीक है, आपका जो कैटलिक कन्वर्टर यूज़ होता है गाड़ियों में, ठीक है, जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। और एनर्जी स्टोरेज और ये तो वही पॉइंट बार बार दोहरा रहे, बस थोड़ा सा आपने इनको चेंज करके अपने वर्डिंग में लिखना है। और इतना, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या है, इसका रिसर्च में कैटलिस्ट, सेंसर और डाइस जो बन रही है सारी क्या है, ये केमिस्ट्री के साथ इसकी रिलेशनशिप है। चलो ये क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल वही चीज़ बार बार ये इन्वायरमेंट की मॉनिटर करना है, रेमेडिएशन, सस्टेनेबिलिटी, इन सब के लिए, ठीक है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, कैटलिटिक कन्वर्टर, और जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी, ये सारे क्या, और केमिकल फेट और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द फेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूटेंट, इसमें क्या है कि उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या असरअंदाज होगा, ठीक है। तो ये सारा क्या है, केमिस्ट्री की ही बदौलत है। केमिकल रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन, ये हो गया है। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और एयर की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या होगा। इसके अलावा ओजोन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट सच एस, जो ओजोन है, ये सारा ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो कि एयर में है, इनकी वजह से जो इनको कम करने के लिए इनकी केमिस्ट्री को, इनको थॉरली क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ के इसकी क्या असरअंदाज पर। इसके अलावा वाटर केमिस्ट्री और एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो आबी जानवर हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारा ठीक है, ये तो बहुत आसान है मुझे इसको एक्सप्लेन। इसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री है और सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, ठीक है। आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये, और ये आखिर में इसकी समरी बताई, अगर आप समरी बताएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, और हाउ डज जियो केमिस्ट्री हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम, ये पोल्यूशन, क्लाइमेटिक चेंज। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता था। जियो केमिस्ट्री का रोल, ये पोल्यूशन सोर्सेज बताने के लिए कि कौन कौन से पोल्यूशन सोर्सेज जो चीज़ पोल्यूशन कॉज कर रही है, ठीक है। कॉन्टेमिनेंट बिहेवियर, जियो केमिस्ट्री प्रोवाइड बिहेवियर ऑफ कॉन्टेमिनेंट, जो और मतलब ये बताते कि माहौल को गंदा कौन सी चीज़ कर रही है, ठीक है। और उसकी मोबिलिटी और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा पाथवे हमने अपनाना है, ठीक है। ये सारा है। रेमेडिएशन टेक्नोलॉजीज़, आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या ज़्यादा एनवायरनमेंट गंदा तो नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है कि इसकी वजह से क्या असरअंदाज पड़ा है एनवायरनमेंट पे, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें। और इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। जियो केमिस्ट्री क्या करते हैं, मिटिगेट क्लाइमेटिक चेंज को, मिटिगेट मतलब है कि क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है उस पर, उसको मतलब कम करने के लिए नेचुरल प्रोसेसेस। और ये कार्बन साइकिलिंग, कार्बन को साइकिल अगर किया जाए, ठीक है, ये अभी कार्बन की मिकदार कम करने के लिए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इतना गंदा हुआ है, इसके बारे में, ठीक है। अब आगे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, ये हो गया। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट फीडबैक, ठीक है। रिकॉर्ड्स, प्रिजर्व रॉक सेडिमेंट आइस, इसको ये करता है, ठीक है। अभी ये मेन हेडिंग है, बहुत आसान है, अगर आप लोग पढ़ लें तो ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल इनको एक्सप्लेनेशन करूँ चैप्टर का आपके साथ, तो फिर
आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि मैं आप लोगों को कैसे इन सब को वो करूँ। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए ना तो फिर मुझे मैसेज कर दिए। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइज इन मेडिसिन एंड बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल साइंस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे मेडिसिन और बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यूज़ होगा। ठीक है, ये सारा इस पे अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, और ये मेडिसिन में कैसे अप्लाई होगा, ड्रग डिस्कवरी और ड्रग की डिस्कवरी और डेवलपमेंट, जो नए नए ड्रग्स बन रहे हैं, ड्रग डिज़ाइन, कैसे ड्रग डिज़ाइन हो चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सिंथेटिक केमिस्ट्री। ठीक है, नए नए जो सिंथेसाइज हो रहे हैं। और बायोकेमिस्ट्री में इसका क्या है, बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएगा। ठीक है, और इसका एंजाइम्स कैटालाइसिस, एंजाइम की जो कैटालिटिक बिहेवियर है वो। ठीक है, और बायोकेमिकल रिएक्शन हमें पता है कि उसको कैटलाइज क्या करता है, एंजाइम ही करते हैं। ठीक है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो इंसानों के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उसका एंजाइम क्या एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन हो रहा है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है सेलुलर प्रोसेस में। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइंस में क्या है, इसका पॉलीमर जो नहीं है प्लास्टिक बनाते हैं हम लोग, और एडहेसिव फाइबर, रबड़, प्लास्टिक, इनका क्या ये सारा। ठीक है, पोलीमराइजेशन, कोपोलीमराइजेशन और क्रॉस लिंकिंग जो प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं, फाइन केमिकल एंड स्पेशलिटी, प्रोडक्ट की स्पेशलिटी। ठीक है, ये सारा हमारा उसके अंदर आ गया। इसका मटेरियल साइंस में इसका क्या, ऑप्टिक्स में है, कोटिंग में है, स्ट्रक्चरल मटेरियल है। ठीक है, ये मैंने बहुत से नोट्स बनाए हैं हर एक में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा और मैं आप चाहते कि मैं पूरे चैप्टर की आप लोगों की एक्सप्लेनेशन करूं तो आप लोग मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को केमिस्ट्री, फिज़िक्स सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाऊंगी। और इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा, इस दफ़ा केमिस्ट्री की जो बुक है वो अब इतना आसान नहीं है आप लोगों को, मतलब है कि आप बहुत वॉश कर दिया उन्होंने सिलेबस को, उसके मुताबिक आप लोग करना है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आप लोगों को और अभी हम ये सेकंड चैप्टर के अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस और आप लोगों को सॉल्यूशन वो करूं तो फिर आप लोग नीचे कमेंट कर दें और मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।